सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार जब से जेईई मेंस का डेट रिलीज हुआ है तब से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भैया जो फर्स्ट पेपर होगा 22 जनवरी का, क्या वो सबसे ईजिएस्ट होगा? क्या भैया इस बार भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो डेटा है वो क्या लास्ट ईयर का जनवरी जैसा रहेगा? भैया 28 29 को जिनका पेपर है उनको अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि उनका पेपर बाद में, तो उनको प्रिपेयर करने का भी टाइम मिलेगा, उसके साथ साथ बाकी पेपर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे वो। और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को, तो जितने भी प्रॉब्लम्स है ये सब आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। उसके साथ अगर आपका पेपर 22, 23, 24, 28, 29 को है तो आपको क्या करना है, किस दिन कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहेगा डे वाइज, ये भी बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले कमेंट में बता दो कि आपका एग्जाम डेट क्या है और आपका एग्जाम सिटी क्या है। लेट्स स्टार्ट। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट ईयर का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा जनवरी 2024 का जो अटेम्प्ट था। उसमें आप देख सकते हो कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जनवरी 27 का शिफ्ट 1 जिसमें 236 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बना था, और वही सबसे टफेस्ट शिफ्ट जिसमें आपको 151 मार्क्स में जनवरी 31 का शिफ्ट 2 99 परसेंटाइल बना था। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन लास्ट ईयर देखने को मिला था, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी किए थे। बट लास्ट में एनटीए ने ये बोल दिया था कि जो स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत यूनिफॉर्म वे में किया गया था। बट उससे पहले अगर आप कुछ पोल्स भी देखोगे जो लास्ट ईयर लिया गया था, उसमें आप देख सकते हो कि 30-35% से ज़्यादा जनता 27 के पेपर देने वाले थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ था। बट वही अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए बात करें तो ये बहुत यूनिफॉर्म है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर किए कि जिसमें मेरे चैनल के हैं और भी कुछ चैनल्स हैं, जैसे आप एडुनिटी चैनल का भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल 37,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पोल किया और बहुत ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे बात करें क्या इस बार भैया एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रह सकता है, देखो एग्जैक्ट डेटा तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, बट इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू गेट अ टारगेट कि कितना आपको लेके चलना है, अभी भी आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें कितना मार्क्स आपको लेके चलना है वो मैं बता देता हूँ। कि अगर आप 99 परसेंटाइल के रेंज में रहना चाहते हो तो आपको समथिंग 175, 180, 190 तक आपको लाना होगा। वही अगर आपका टारगेट उससे ऊपर है कि लेट सपोज आप 99.5 परसेंटाइल तक रहना चाहते हो तो 200 प्लस आपको स्कोर करना होगा, 200, 210 तक। और वही अगर आप 99.8, 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और वही अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि भैया 96, 97 परसेंटाइल आ जाए तो 96, 97 के लिए आपको यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है 120, 131, 132, 148, ये सब रेंज है। उसके साइड में मैंने प्रोबेबल रैंक भी दे दिया सो दैट आप अपना रैंक भी एस्टिमेट कर सको। आई होप कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है कि भैया 22 वाला पेपर इजी होता है, 28 वाला टफ होता है, 28, 29 वाले स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिलता है, ये सब क्लियर हो गया होगा। बिकॉज यार देखो, आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आप ही के शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ है और उसी के बेसिस में आपकी परसेंटाइल आएगी। अगर 28 वाले को ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 28 के सारे स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो रिलेटिवली उनका कंपटीशन भी बढ़ेगा, उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी लास्ट के टाइम पे आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है अनटिल अनलेस वो टॉपिक बहुत छोटा सा है, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ईएम वेव्स हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स है तो आप वो उठा सकते हो। अदरवाइज छोटे चैप्टर्स हमें नहीं उठाने अभी के टाइम पे। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका हुआ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप कर लो। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको साइड में लिस्ट भी दिखाई दे रहा होगा, सारे चैप्टर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, उसके साइड में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिख रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में तो आप तुक्का मारोगे, अगर तुक्का स्ट्रैटेजिक है तो सही है, बट कॉलेज चूज करते समय ये तुक्का नहीं चलता है, बिकॉज ये आगे का आपका 4 साल और उसके आगे का भी करियर डिसाइड करेगा। जहां आज भी सुनने में आता है कि काफी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डिग्री लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयबल रहते हैं, वही न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 वाली इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं विद एन हाईएस्ट स्टाइपेंड ऑफ 1.25 लाख। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है इनका एडवांस करिकुलम फॉलो करने की वजह से। और यही नहीं, इन्होंने अपने कॉलेज में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बनाया हुआ है जहां रेगुलरली वर्कशॉप्स, कंपटीशंस और इवेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दैट इज जो सिखाया जाता है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि रियल लाइफ से भी अप्लाई करते हैं। यहाँ फैकल्टीज जैसे गूगल, सिस्को जैसी कंपनीज के जो टेक लीड्स रह चुके हैं वो खुद स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाने में हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं। एनसेट की जो एग्जाम डेट है वो 5 फेब को है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ है। अगर तुमने पहले वाला एग्जाम मिस कर दिया तो 5 फेब वाले एग्जाम को दे सकते हो, और जिन्होंने ऑलरेडी वो एग्जाम दे दिया बट उनका स्कोर अच्छा नहीं आया तो ये एग्जाम दे सकते हो अपने इंप्रूवमेंट के लिए। मेक श्योर टू विजिट देयर वेबसाइट फॉर एनी फर्दर क्वेरीज एंड एनसेट रजिस्टर जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, विच इज रिवीजन। देखो लास्ट के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। जितना भी आपका चैप्टर्स हुआ, लेट सपोज 50% सिलेबस हुआ तो उसको अच्छे से रिवाइज करना आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अगर आप एग्जाम में कुछ ऐसा भूलते हो कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो बहुत रिग्रेट होता है एग्जाम में, सीरियसली बता रहा हूँ। तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। अब रिवीजन के लिए देखो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, लेट सपोज आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनिक पे आपको दिखाई दे रहा है सामने फॉर्मूला शीट्स है, माइंड मैप्स है, उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे रिएजेंट्स, उसका क्या यूज है, सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली फिजिक्स के लिए आपको माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, मैथ्स के लिए माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, ये सब चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दिया है।
आपको इन्हीं के थ्रू रिवाइज करना है। इसको प्रिंट आउट कर लो, जो भी आपको सही लगता है उसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है। और रिवीजन के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना करो। आप एक चैप्टर लो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए देखो लास्ट के टाइम पे मैं और कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा, सबसे बेस्ट चीज है पीवाईक्यूज के थ्रू ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं मॉक पेपर्स में। देखो यार, मॉक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अभी के टाइम पे आपको मॉक पेपर्स लगाना है। डेली एक मॉक लगाने की हैबिट डाल लो अगर आप नहीं कर रहे हो, और अपने एग्जाम से 2 दिन पहले तक आपको मॉक पेपर्स ही लगाने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास मॉक पेपर्स नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स दो एज अ मॉक, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रखे तो उसको एज अ मॉक दे दो। और मॉक पेपर में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज एनालिसिस। एनालिसिस के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक मॉक पेपर एनालिसिस शीट मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इस शीट को आप प्रिंट आउट करो और हर मॉक पेपर साइड में जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको लिखो प्रॉपर्ली और ऐसे एनालाइज करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यार देखो, मैं अपने साइड से मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिकॉज आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट, बिकॉज मुझे पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट। और कुछ भी आपको पर्सनली हेल्प चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।